पढ़ाई नहीं करनी पड़ी, आपने पार्ट टाइम काम किया, आपका काम चल गया और आप इवेंचुअली पीआर के लिए और पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। कि जिसके पास इंडिया से जॉब नहीं मिली हुई है या और पार्ट टाइम काम कर भी सकते हो। काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कि आपको एक मौका दिया जाता है, आप जर्मनी में आओ, आप अपने लिए काम ढूंढो और आप यहाँ पे काम करो। कि जो थोड़े एज्ड लोग हैं वो भी आ सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज साक्षी एंड आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आफ्टर अ बिट ऑफ लॉन्ग टाइम बिकॉज आई वाज हैविंग सम एग्जाम्स एंड my full-time job, so that was the reason that I was not able to give much time here. If you are new to the channel, just subscribe the channel and hit the bell icon so that आपको जो भी next videos आए आपको उनकी updates मिलती रहें. So guys, without wasting time, let's start today's video. And आज की video is again very important job के perspective से. So let's start it. I'll just find a right place to sit down and then I will talk. Otherwise आप लोग कहोगे कि आप बोलते हो तो चलते चलते थक जाते हो, तो आप बैठो और फिर बात करो. So I'll just sit down and then I'll talk. और आप किसी भी वीज़ा पे आओ, द प्रॉब्लम फॉर हाउसिंग इज़ फॉर एवर इन जर्मनी. तो आप किसी भी वीज़ा पे आ रहे हो, आपकी प्रॉब्लम तो रहनी ही रहनी है घर को लेके. बट अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो अंबर स्टूडेंट अकोमोडेशन इज़ देयर, जो कि आपको कम्प्लीटली हेल्प करेगा यूनिवर्सिटी के वॉकिंग डिस्टेंस पे घर दिलाने की, जिससे कि आपकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती हैं. यू डोंट हैव टू ट्रैवल as it is like in Germany, those who are living, they know it's like if you are traveling the trains get cancelled and there are so many problems. So Umber is the website, or we can say the biggest platform for providing student accommodation. और मैं स्क्रीन पे आपको दिखा भी दूंगी कि कौन कौन से सिटीज़ में वो अपने घर प्रोवाइड करवा रहे हैं एज दे आर एक्सपेंडिंग इन जर्मनी. सो अगर आपकी यूनिवर्सिटी किसी छोटे शहर में है तो यू कैन जस्ट टेक अ हाउस इन द बिगर सिटीज़ वेयर दे आर प्रोवाइडिंग accommodation, because it is not even easy to get accommodation in small cities. Also it's very competitive. एक टाइम पे शायद आपको जॉब मिल जाए और घर ना मिले. It's like this much of competition. And the team will contact you as soon as possible and they will help you in further documentation and everything. So guys, Umber student accommodation को apply करने के लिए you can use my link. The link is in the description box and in the comment box and you will get the maximum discount. सो गाइज़, आज की वीडियो में हम एक ऐसे वीज़ा के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कि आप जर्मनी में आ सकते हो, रह सकते हो और आप अपने लिए काम ढूंढ सकते हो और पार्ट टाइम काम कर भी सकते हो. सो दिस इज़ चांसन कार्टे वीज़ा, और जिसको हम अपॉर्चुनिटी कार्ड भी कहते हैं. और जैसा कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कि आपको एक मौका दिया जाता है, आप जर्मनी में आओ, आप अपने लिए काम ढूंढो और आप यहाँ पे काम करो. सो इन द वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होगा, टोटल एक्सपेंस कितना होगा, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इसके बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें कि आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए. तो बी इन द वीडियो टिल द लास्ट. पहले शुरू करते हैं एक सिंपल डेफिनेशन के साथ कि अपॉर्चुनिटी कार्ड और चांसन कार्टे जो वीज़ा है वो एक आपको 1 साल के लिए दिया जाता है, जिससे कि आप जर्मनी में आके आप अपने लिए काम ढूंढ सकते हो और आप पार्ट टाइम 20 आवर्स पर वीक काम कर भी सकते हो. सो दिस इज़ इन सिंपल सेंटेंसेस कि जिसके पास इंडिया से जॉब नहीं मिली हुई है या फिर जो स्टडी वीज़ा पे नहीं आना चाहता है वो एंट्री कर सकता है जर्मनी में आके. 1 साल के अंदर आप अपने लिए जॉब, अपनी फील्ड में जॉब ढूंढ सकते हो एंड देन यू कैन कन्वर्ट योर वर्क वीज़ा, योर अपॉर्चुनिटी कार्ड इनटू वर्क वीज़ा, या फिर अगर आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है तो आप ब्लू कार्ड की जॉब पे भी अप्लाई कर सकते हो. सेकेंड थिंग, इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं. तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं. तो अगर आपको वहाँ से कोई भी जॉब स्पॉन्सरशिप या कुछ भी नहीं मिला है और अगर आप चांसन कार्ड या अपॉर्चुनिटी कार्ड पे आ रहे हो तो आपको आपका ब्लॉग अकाउंट भरना ही पड़ेगा, जो कि एज अ स्टूडेंट भरना पड़ता है. सो इट्स समथिंग 12,000 यूरोज़. अभी मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है कितना है इस साल का, बट
अराउंड 12,000 यूरोज़, जो कि आपको ब्लॉक अकाउंट में भरना पड़ेगा 1 साल के लिए, और आपको दिखाना पड़ेगा दैट यू आर कैपेबल टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ ड्यूरिंग दैट 1 ईयर। अगर आपको कोई जॉब नहीं मिलती है या कुछ नहीं होता है, तो आपके पास वो अमाउंट होगा आपका ध्यान रखने के लिए। सो दिस इज़ द फाइनेंशियल एंड द सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट। टू चेक योर एलिजिबिलिटी देयर आर 2 वेज़। सबसे पहला जो है वो है कि आपकी जो प्रीवियस स्टडीज़ हैं, आपकी जो यूनिवर्सिटी डिग्री है, अगर वो फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड है एंड विच इज़ इक्विवेलेंट टू जर्मन क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आ सकते हो और आप अपनी डिग्री की वेरिफिकेशन क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हो फ्रॉम एनाबिन डेटाबेस, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वहाँ से देख सकते हो कि आपकी डिग्री यहाँ के लिए क्वालिफाई करती है या नहीं, और वहाँ पे अगर आपकी डिग्री का स्टेटस H+ है, which means it completely qualifies। H- है तो it doesn't qualify at all, और अगर H+- है तो इसका मतलब है ये partially recognized है। तो अब हम बात करते हैं ऑप्शन 2 की, which is point based system, which is based on the partially recognized। कि मान लो कि आपकी डिग्री फुली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है और आपकी डिग्री H+- में है या H- में है, तो आपकी पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड आ रही है, तो आप पॉइंट बेस्ड सिस्टम के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको कम से कम 6 पॉइंट चाहिए इस वीज़ा के लिए क्वालिफाई करने के लिए। सो सबसे उन्होंने पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री के लिए 4 पॉइंट्स दिए हैं, और उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि अगेन मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, क्योंकि अगर आपने B2 किया है तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, B1 किया है तो 2 मिलेंगे, A1 किया है तो 1 पॉइंट मिलेगा, और जर्मन लेवल का अगर इंग्लिश लेवल का अगर आपके पास आइल्स का B1 है तो आपको शायद 2 पॉइंट्स मिलेंगे, विच यू कैन चेक फ्रॉम योर साइड। तो आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि आपको अपनी क्वालिफिकेशंस ज़्यादा अच्छे से पता है। बट एनी हाउ यू नीड टू कंप्लीट 6 पॉइंट्स, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस। जैसे फॉर एग्जांपल आप अंडर 35 हो तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, आपकी एज अगर 40 से अबव है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, और अगर आपने पिछले 7 सालों में 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। सो दिस इज़ लाइक जो भी जितने भी इनके पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वहाँ से आप अपने आप चेक कर सकते हो कि आपके कितने पॉइंट बनते हैं या नहीं। बट मेरे अकॉर्डिंग आई फील लाइक इट्स नॉट दैट हार्ड टू मेक 6 पॉइंट्स, बिकॉज इट्स वेरी ईजी, क्योंकि हमने आइल्स देना होता है यूजुअली, और हमारी जो डिग्री है उसी के 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे अगर पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड है तो आई थिंक इट्स वेरी ईजी। एंड इफ़ यू आर अंडर 35 तो आपके 2 पॉइंट्स और, तो 4 और 2 6 तो यही हो गए, तो यू ऑटोमेटिकली क्वालिफाई। अब हम बात करते हैं कि इस वीज़ा के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और आपको अपनी एप्लीकेशंस कैसे करनी है। सो हमें इन टोटल आप मान लो कि हमें ऑलमोस्ट 9 डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले तो आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपको एम्बेसी की वेबसाइट से मिलेगी। आपको नेशनल डी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, और आप वहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स भरोगे। सेकंड डॉक्यूमेंट जो आता है वो है ऑब्वियसली आपका पासपोर्ट। उसके बाद में आता है आपके 2 बायोमेट्रिक फ़ोटोज़। उसके बाद में आपके आते हैं आपकी यूनिवर्सिटी डिग्री और सारे आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको अप्लाई करने के लिए चाहिए, जो कि ओरिजिनल प्लस फ़ोटोकॉपी आप दोनों ही लेके जाओ जब आप वीज़ा के लिए जाते हो। उसके बाद में आपको अपने ब्लॉक अकाउंट की कन्फर्मेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि आप जर्मनी में आओगे, हेल्थ इंश्योरेंस इज़ मस्ट, आपको हेल्थ इंश्योरेंस पे करना ही पड़ेगा, विच इज़ अगेन गिवन बाय द ब्लॉक अकाउंट प्रोवाइडर। सो वो आपको उसी के थ्रू दे दिया जाएगा, उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। यू नीड CV टू अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। CV आप अपने टेबुलर फॉर्म में बना सकते हो और यूरोपास की वेबसाइट से बना सकते हो। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके बाद में आती है बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट आई कैन से, विच इज़ लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पे अगर आप पॉइंट बेस्ड सिस्टम के थ्रू आ रहे हो, अगर आपकी डिग्री फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, तो आपको जर्मन का A1 प्लस इंग्लिश का B2 ये आपको चाहिए ही चाहिए इस वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए। और अगर आपकी डिग्री फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड है देन यू डोंट नीड इट, बट अगर नहीं है तो यू हैव टू हैव इट टू अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। एंड सबसे लास्ट में आते हैं वीज़ा की फ़ीस, विच इज़ अराउंड 75 यूरोज़। तो आप मान लो 7,500 INR अराउंड। तो आप कैश और कार्ड दोनों में लेके जा सकते हो, दोनों में ही एक्सेप्टेड होती है। सो गाइज दीज वर द डॉक्यूमेंट्स जो कि हमें इस वीज़ा के लिए चाहिए थे।
तो अब हम बात करते हैं कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के इस वीज़ा के रिगार्डिंग। सो देयर आर सो मैनी पीपल जो यहाँ पे जर्मनी में आए हुए हैं और जो इस वीज़ा के लिए अप्लाई करके आए हैं और दूसरे देशों से भी आए हुए हैं। बट द थिंग इज़ दैट सबसे पहले हम पॉजिटिव साइड की बात करते हैं। पॉजिटिव साइड ये है कि अगर आप यहाँ पे आते हो, आप यहाँ पे अपने पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, आप वहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट्स बनाते हो, तो शायद वही आपको वर्क वीज़ा दे दे। एज जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, सो दीज पीपल हैव ऑफर्ड मी फॉर Ausbildung एंड वर्क वीज़ा ऑल्सो। बट राइट नाउ आई एम नॉट कन्वर्टिंग, क्योंकि मुझे अभी सही नहीं लग रहा है कन्वर्ट करना, बिकॉज आई नीड अ better pay and the pay is like, as a student it's very good, but I need better. So this is the reason I'm not converting my study visa right now into work visa. So एक ये ऑप्शन है। हालांकि मैं स्टडी वीज़ा पे आई थी यहाँ पे, तो मैं स्टडी पे ही हूँ अभी भी। बट देर आर सो मैनी पीपल वो आर हियर और जो अपनी जॉब ढूंढ रहे हैं, तो वो वर्क वीज़ा, अगर आप वर्क वीज़ा पे हो जाते हो तो इसके थ्रू आपने एंट्री किया, आपको कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ी, आपने पार्ट टाइम काम किया, आपका काम चल गया और आप इवेंचुअली पीआर के लिए और पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज़ द पॉजिटिव साइड कि जो थोड़े एज्ड लोग हैं वो भी आ सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक और पॉजिटिव चीज़ बताती हूँ कि देयर आर पीपल जो कि अराउंड 40s हैं, जो कि आ गए हैं, या फिर आप मान लो जो आर्मी से रिटायर्ड हैं वो लोग भी आ गए हैं। तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे ना, जैसे मैं इंडिया से हूँ, तो उन्होंने इंडियन एम्प्लॉयर्स के पास जाके अपने कॉन्टैक्ट्स बनाए और उनसे वर्क वीज़ा ले लिया। तो इवेंचुअली यू आर क्वालिफाइड फॉर, आपको वर्क वीज़ा मिल गया है, तो आपका अपॉर्चुनिटी कार्ड साइड हो गया अभी, तो आपको उस चीज़ की टेंशन नहीं है कि आपको 1 साल के बाद वापस जाना पड़ेगा। सो यू आर ऑन द सेफ साइड। सो दिस इज़ द थिंग विच मैनी पीपल डू। बट गाइज यहाँ पे द प्रॉब्लम इज़ दैट, अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव पे बात ये है कि मतलब आई शुड नॉट से इट लाइक दिस, बट जो देसी एम्प्लॉयर्स जो होते हैं, दे एनी हाउ एक्सप्लॉइट यू। क्योंकि मैंने भी काम किया है, दे आर लाइक, जब ज़्यादा काम होगा तो दे विल जस्ट, ज़्यादा काम होगा तब बुलाएंगे, पेमेंट सबसे कम देंगे, जो लीगल है उससे भी मुझे कम दे रहे थे। तो दिस इज़ द थिंग कि अगर आप वर्क वीज़ा पे आ जाते हो तो कहीं आप उस चीज़ में फंस ना जाओ, क्योंकि आपने वो अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है और आप मतलब वर्क अपॉर्चुनिटी कार्ड से बचने के लिए वर्क पे आ गए हो। बट आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि आपको उससे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं एंड यू आर समहाउ स्टक एट द सेम टाइम। सो इसलिए यू नीड टू जस्ट टेक केयर कि आप अपना जब अपॉर्चुनिटी कार्ड को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करते हो, यू नीड टू टेक केयर कि आप किसके थ्रू कर रहे हो और कौन लोग हैं, क्योंकि अगर आपका एम्प्लॉयर अच्छा नहीं है तो इट विल मेक अ बिग प्रॉब्लम। सो गाइज, अनदर नेगेटिव थिंग इज़ दैट कि जैसे मान लो आप यहाँ पे आ गए हो, अभी आपने सोचा है कि आपकी लाइफ तो सेटल्ड हो जाएगी, आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा, पैसा होगा, सब होगा। बट द थिंग इज़ दैट कि जर्मनी का जो अभी मार्केट है, जॉब मार्केट है, वो इतना अच्छा नहीं चल रहा है। उसकी वजह से मैनी टाइम्स देयर आर मैनी पीपल जिनको डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इतने ज़्यादा कि उनको, आपके पास जर्मन भी आती है, आपको सब कुछ आता है, बट स्टिल द कंपटीशन इज़ टू मच कि आपको आपके फील्ड में जॉब नहीं मिल पा रही है और आप एज अ स्किल्ड वर्कर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो। सो दिस कैन बी द रीज़न कि बिल्कुल आप 100% गारंटी नहीं है कि अगर आपको ये वीज़ा मिल गया है तो आपको 100% जॉब मिलेगी, क्योंकि जॉब आपने ढूंढनी खुद ही है। अगर आपके यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स हैं या फिर आपकी फैमिली से कोई रह रहा है और जिसके कॉन्टैक्ट्स हों जो आपको जॉब दिला सकता हो, तो इट माइट बी द ईजिएस्ट वे टू कम एंड सेटल डाउन इन जर्मनी। बट आप अपने दिमाग को इस तरीके से भी तैयार रखो कि अगर 1 साल में जॉब नहीं मिली है, जो कि कुछ केसेस में नहीं भी मिलती है, दिस इज़ द रियलिटी, तो आपको वापस जाना पड़ सकता है। एंड अगेन आई डोंट नो, फिर आपको स्टडी वीज़ा से वापस आओगे या कैसे आओगे, आई डोंट नो, बट इन केसेस आपको वापस जाना पड़ सकता है। So guys, thank you so much for watching and this is all for this video and there are few things जिन पे मैं अभी काम कर रही हूँ. This is the reason for my swollen eyes or dark circles, because I have to study a lot, or I will be sharing in the next videos, not very soon, at a later, but for sure I'm not coming home right now. So this is I will be sharing, and these topics are again very helpful if you want to live in Germany for a longer period of time. So मैं आपको next videos में जल्दी ही share करूँगी. I hope जिन चीज़ों के लिए मैं पढ़ रही हूँ वो मेरी भी हो जाए. So I will share with you in the next videos as soon as possible.
So this was all for this video, but अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, अगेन यू कैन जस्ट कमेंट डाउन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल. आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यू कैन जस्ट आस्क मी एंड you can also follow me on Instagram. And I think guys, this is all for this video. So thank you so much for watching, and if you are new to the channel, just subscribe the channel and hit the bell icon, and see you guys soon in the next videos. Till the time, bye bye.